हेलो जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने आगे आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। देखिए साथियों, आप सभी के लिए आज मैं जो कुछ बताने वाला हूं बिल्कुल फैक्ट डाटा के साथ कुछ चीजें बताऊंगा। और अगर आपने वो चीजें मान ली, कुछ सोच समझ लिया ना उन चीजों को, तो आप ये मानिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने उन चीजों से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उन चीजों पर, तो आपको बिल्कुल रोना पड़ जाएगा। इस भर्ती में सिलेक्शन किसी भी तरीके से हो नहीं पाएगा, ये सोच लेना। तो देखिए, आपको मैं क्या बता रहा हूं। आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले ही, यानी कि अभी भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसमें क्या हुआ था, उसमें फिजिकल से पहले कट ऑफ आती है। उसमें फिजिकल से पहले कट ऑफ आती है। आप यहां देख भी सकते हो जो कट ऑफ गई थी। आप यहां सारी कैटेगरी की देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जनरल और ईडब्ल्यूएस की। जो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 66 नंबर पर, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 60 नंबर पर। तो जिनके 60 से ज्यादा थे, या 61 थे, या 62 थे, या 63 थे, तो वो फिजिकल करने नहीं गए। जिनके जनरल के से जो जनरल कैटेगरी से थे उनके 66 से ज्यादा थे, या 67 थे, या 68 थे, तो वो भी फिजिकल करने नहीं गए। उनको लग रहा था कि हमारा जो नंबर तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि मेरिट है जो 8-10 नंबर बढ़ने वाली है, तो इसलिए वो फिजिकल करने नहीं गए। तो फिजिकल जैसे हुआ तो उसमें क्या देखने को मिला, फिजिकल बहुत जल्दी हो गया। अब इसमें आपको दो चीज बताऊंगा मैं। सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये कर दी, मैंने आप तक को कभी भी आज तक कुछ भी, मैं कभी भी किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश में रखता ही नहीं हूं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप किसी भी फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो उसको जरूर भरिए। अगर आपको किसी भी चीज के लिए कॉल आ गया, आपको भले लग रहा है मैं इसमें फाइनल में निकल जाऊंगा, लेकिन उसमें जरूर जाइए। तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं उसमें नहीं गए, और जो चले गए उनमें से बहुत ज्यादा फिजिकल में आप बाहर हो गए, क्योंकि जो फिजिकल है वो बहुत जल्द हुआ था। तो मेरिट कितनी बड़ी पता है आपको? जो ईडब्ल्यूएस की जो 60 पर गई थी वो फाइनल 61 पर चली गई है, और जो जनरल की 66 पर गई थी वो भी 1-2 नंबर 67-68 नंबर बढ़ गई है। आप यहाँ देख सकते हैं 67 नंबर बढ़ गई है, ठीक है। तो 1 नंबर बढ़ के 67 हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से 1-1, 2-2 नंबर कट ऑफ बढ़ी है। लेकिन जिनके 2-3 नंबर ज्यादा थे वो ये सोचकर अपना फिजिकल करने नहीं गए, आज वो रो रहे हैं, मतलब किसी को बता नहीं रहे कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो अपने मन में ये सोच रहे थे कि फिजिकल हम आराम से कर लेंगे, कोई तैयारी नहीं करनी है हमें, बस 10-5 दिन दौड़ लेंगे और निकाल लेंगे, उनके साथ इतना गलत हुआ। उनके नंबर किसी के 75, किसी के 80, किसी के 85। मैं मतलब यही हूं, तो मैंने दिल्ली पुलिस के फिजिकल देखे हैं अपनी आंखों से। कितने लड़की सेंटर से रो रो करके निकले अंदर से, ठीक है। मैं कहीं दूर नहीं हूं, दिल्ली के पास में ही हूं, बिल्कुल नोएडा में यहीं पर, ठीक है। तो मैंने अपनी आंखों से देखे दिल्ली पुलिस के जो फिजिकल है। तो उनमें से क्या हुआ, ज्यादातर का फिजिकल नहीं हुआ, वो बाहर निकल के आ गए। वो अपने मन में ये सोच रहे थे कि हम फिजिकल कर देंगे जल्दी से जल्दी जा करके, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको क्या सीख लेनी है। पहली बात तो आपको अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। लेकिन अगर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत टाइम दे रहे सुबह शाम, तो थोड़ी बहुत फिजिकल की हल्की फुल्की तैयारी करते रहिए। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि फिलहाल आप अपनी अपने एग्जाम पर तैयारी करिए, यानी कि आप हमने जो भी फोकस करना है अपने एग्जाम की जो फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि फिजिकल आपका जो यूपी पुलिस का फिजिकल है, आप उसको 1-2 महीने में तैयार कर देंगे। लेकिन अगर आपका फिजिकल जल्दी हो गया तो आपको दिक्कत मतलब देखने को मिल सकती है। इसलिए आप अभी ज्यादा नहीं करें तो कम से कम थोड़ा बहुत फिजिकल करते रहें, ठीक है। अगर आपने पहले फिजिकल किया है अच्छा खासा, आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे तो अपना पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही देना है, फिजिकल में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप मत करिए। लेकिन आपने अगर कोई फिजिकल नहीं किया अभी तक, या आपको थोड़ा सा भी अपने ऊपर डाउट है, तो भैया हल्के फुल्के लर्निंग करते। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरे फिजिकल की तैयारी करिए, इसकी तो मैं बिल्कुल साफ मना कर रहा हूँ। ऐसा करना ही मत, क्योंकि जब हम फिजिकल करते हैं ना, यानी कि जब हम फिजिकल की बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा शरीर दुखता है बहुत ज्यादा, तो उसमें पढ़ाई मतलब बैलेंस बन नहीं पाती। शरीर दुखता है, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुबह शाम 1-2 किलोमीटर चले गए, किसी दिन 2-4 किलोमीटर चले गए, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, इस तरीके से करते रहना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो बढ़िया रहोगे, कहीं दिल्ली पुलिस की तरह ही आपके साथ नहीं हो जाए, इसलिए कह रहा हूं। नहीं तो आपको बिल्कुल रोना पड़ जाएगा। अगर आपको एग्जाम होते ही तुरंत यूपी पुलिस ने अगर आपको फिजिकल की डेट दे दी ना, तो दिल्ली पुलिस जैसे ही आपके साथ हो जाएगा, वो आप फिजिकल में फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ठीक है। और आपको पता ही है कि यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है, वैसे आपकी भर्ती को लेकर इतना जल्दी है कि मतलब हम सोच रहे थे कि 18 फरवरी को एग्जाम है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, या तो आपका जो 25 फरवरी को हो जाएगा, 18-19 फरवरी को हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक डेट और पीछे कर दी, यानी कि 17 फरवरी और 18 फरवरी। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत अपना फिजिकल पे भी ध्यान सा देना है, ठीक है। हालांकि मैंने पहले मना की थी फुल फिजिकल तैयारी करने की, मैं अब भी मना कर रहा हूं, पढ़ाई में दिक्कत आएगी उससे। लेकिन आपको अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट है, अभी तक कोई फिजिकल नहीं किया, तो कहीं यूपी पुलिस जल्दी फिजिकल नहीं करा ले, इसलिए आप अभी से अपनी थोड़ी बहुत रनिंग करते रहिए, माना कि बाम माफ की तरह आप करते रहिए, और अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। मैंने आपको डाटा भी दिखा दिया जो दिखाने कह रहा था, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपने देख लिया होगा कि कट ऑफ सिर्फ 1-1 नंबर बढ़ी है।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती की। दूसरी बात, जहां भी जैसा भी आपको मौका मिले तुरंत उसमें कूद पड़िए। जैसे कि मैं दिल्ली पुलिस की कह रहा हूं, जिनके 62-63 नंबर थे ईडब्ल्यूएस से या जनरल से 1-2 नंबर ज्यादा थे, तो वो नहीं गए और आज उनका मतलब ये सोच रहे हैं मन कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश शायद हम फिजिकल कर लेते और हमारा नंबर आ जाता है। तो ठीक है, तो साथियों ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्रश्न का आपको आंसर जरूर देना पड़ेगा। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोबारा सुन लीजिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, उसका आंसर आपको कमेंट में देना। अगर आपने कमेंट में सही आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताइए। विशेष करके अपनी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी और रीजनिंग को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। मैथ की प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू सबसे ज्यादा लगाइए। जीएस में आपको जो चीज याद नहीं हो रही है उसको लिख लिख करके याद करिए। और भी आपको कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम।